आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। भाग 3 लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं। बड़ों की दुष्प्रवृत्तियां ही सामाजिक पतन का मूल कारण। सूरज अस्ताचल के पीछे छिपने जा रहा था। राह चलते ब्राह्मण समाज का मूर्धन्य वर्ग अपने परिजनों की लंबी होती जा रही छाया को देखकर अनुभव कर रहा था कि उनकी चिंता भी इसी प्रकार बढ़ती जा रही है। कहीं दुष्ट और आसुरी प्रकृति के लोग उनका संहार करने के लिए पीछे पीछे न आ रहे हों। वे रह रह कर पीछे मुड़कर देख लेते थे। दूर तक कहीं किसी के आने का संकेत नहीं मिलता था। फिर भी चिंता तो थी ही। जिस प्रांत से वे लोग भागकर आ रहे थे उसमें दुष्ट प्रकृति के अवांछनीय व्यक्तियों ने ऐसा उत्पात मचा रखा था कि ब्राह्मणों का वहां रहना भी दूभर हो गया था और उन्हें अपने प्राण रक्षा भी कठिन लगने लगी थी। प्राण रक्षा के लिए ही ब्राह्मणों का दल अपने परिवारों सहित महर्षि गौतम के आश्रम में आश्रय पाने के लिए निकल पड़ा था। स्त्रियां व्याकुल होकर जब पूछ उठती, कितनी दूर है गौतम का आश्रम, तो उनके साथ चल रहे पुरुष कह उठते, कल मध्याह्न तक पहुंच जाएंगे। समाज में अवांछनीयताएं इतनी बढ़ चुकी थीं कि प्राण रक्षा के लिए भागे ब्राह्मण और उनके परिवार की स्त्रियों को रात में रुकना भी खतरे से खाली नहीं लगा। पता नहीं वे लोग पीछे आ रहे हों और उनके रुकते ही उन तक पहुंच जाएं, सो वे रात को भी चलते रहें। और अगले दिन मध्याह्न के समय ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम के आश्रम में प्रवेश किया। विदित था कि महर्षि के आश्रम में सिंह और गौ शिशु एक साथ रहते थे। वहां सभी दुष्ट प्रवृत्तियों का शमन हो जाता था। इसलिए सभी ब्राह्मण वहां पहुंचकर निश्चिंत और निर्भय हो गए थे। महर्षि गौतम से जब उन्होंने सारी स्थिति स्पष्ट की तो महर्षि ने कहा, प्रिय अतिथियों, मैं सब तरह से तैयार हूं। आप अपने अग्निहोत्र के साथ यहाँ निवास करें। आश्रमवासी मध्याह्नकालीन विश्राम कर रहे थे, किंतु ब्राह्मणों का आगमन सुनकर सभी तत्पर हो गए तथा अभ्यागतों के आवास, भोजन और विश्राम की व्यवस्था में जुट गए। आतंकित ब्राह्मणों का भय तिरोहित हो गया और वे अपने अग्निहोत्र के साथ आश्रम में निवास करने लगे। नित्य प्रति के अग्निहोत्र के धुएं से आकाश में धूप छाह चादर तन जाती और शाम गान से आकाश गूंज उठता था। पक्षियों का कलरव भी मन उनका समवेत देता। समय बीतने लगा। ब्राह्मणों के प्रदेश से समाचार आते रहते थे। वहां दुष्ट और अवांछनीय तत्वों के उत्पात शांत होने लगे थे। इधर महर्षि गौतम द्वारा इतने ब्राह्मणों को प्रश्रय दिए जाने के कारण उनकी कीर्ति भी बढ़ रही थी। एक बार भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद
महर्षि गौतम के आश्रम में आए। उन्होंने महर्षि की प्रशंसा करते हुए कहा, ऋषिवर, आपकी यह कीर्ति तो दिग दिगंत में गाई जा रही है। धन्य हैं आप, धन्य हैं आप जैसे परोपकारी और ब्राह्मनिष्ठ संत, जिनके दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। नारद तो चले गए, पर प्रश्रित ब्राह्मणों के मन में ईर्ष्याग्नि भड़क उठी। वे सोचने लगे कि गौतम का यश चारों ओर हमारे ही कारण फैल रहा है। फलतः एक दिन ब्राह्मण जाने की तैयारी करने लगे, परंतु जाने से पहले उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। सुबह का समय था। महर्षि गौतम अग्निहोत्र से जैसे ही उठे और अपनी पर्ण कुटी की ओर जाने लगे तो उन्होंने देखा आश्रम के आंगन में एक दुबली पतली गाय पड़ी है। उन्होंने जैसे ही निकट जाकर देखा कि गाय जीवित है या मृत, और परीक्षा करने लगे। परीक्षा करने के लिए उसकी पीठ पर अपने हाथ के दंड से हल्का सा प्रहार किया, तभी चारों ओर से ब्राह्मण निकल पड़े और उन्होंने शोर मचाया। हाय हाय हाय, इस पुनीत ब्रह्म बेला में गौ हत्या, छोड़ो छोड़ो इस ढोंगी का आश्रम और प्रकट हो जाने दो संसार के सामने इसके पातक को। ऋषि ने ध्यानस्थ होकर देखा तो पाया कि यह ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया गाय का पुतला है, जो उन्हें कलंकित करने के लिए रचा गया व्यूह था। महर्षि गौतम ने गुरु गंभीर वाणी से कहा, हे ब्राह्मणों, मैं समझ गया कि आपके क्षेत्र में उत्पात क्यों बढ़े और फैले हैं। समाज के मूर्धन्य होकर भी आप लोगों के हृदय में इस प्रकार ईर्ष्या और कलुष भरा है आप लोगों के हृदय में, तो आपके समाज में अशांति, अव्यवस्था और विग्रह क्यों नहीं आएंगे। सोचने वाली बात। साथियों, जब मूर्धन्य लोग, समाज के ठेकेदार लोग ये करेंगे तो क्या होगा। चिंतन मनन का विषय करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः आपसे।